तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूट द फॉलोइंग। तो 81 का स्क्वायर रूट है, इसको सॉल्व करना। कंप्यूट का मतलब वही होता है सॉल्व करो, ठीक है, एवेलुएट करो। तो इसका बेटा 81 का स्क्वायर रूट है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। उसमें हम स्क्वायर रूट खुद से ऊपर लगाते थे, यहाँ पे स्क्वायर रूट पहले से ही उन्होंने लगाया हुआ है। तो इसका मेथड भी वैसे ही, पहले इसके आप प्राइम फैक्टर कर लें। 3 से हो रहा है, 3 2 दा 3 7 दा 3 9 दा 27, 3 3 दा 3 1 दा। तो बेटा इसका एक दफ़ा आप इन सारों को अलग अलग से इस तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दें, क्योंकि इन सब को मल्टीप्लाई करो तो 81 ही होता है। तो ये 81 ही है। तो अब इनके पेयर बना लें आप। ये भी 3 और 3 है, ये भी 3 और 3 है। पेयर को आपको पता है कि पेयर को एक दफ़ा लिख के ऊपर स्क्वायर कर देते हैं, इस पेयर को एक दफ़ा लिख के ऊपर स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो गए, तो बाकी नीचे वाले नंबर बच गए 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 दा 9। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर है। तो इसका पार्ट 2 है 169 का स्क्वायर रूट। तो 169 के भी आप प्राइम फैक्टर बना लें। तो जो मैंने आपको इनके स्क्वायर का एक टेबल बताया था कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह 20 स्क्वायर तक अगर आप ज़बानी याद कर लेंगे ना, तो इस तरह के नंबर आप डायरेक्ट ही फटाफट आपके माइंड में आ जाएगा कि 169 किसका स्क्वायर होता है। 169 ये 13 का बेटा होता है। इसको आप इस तरह से 13, तो 13 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो बाकी बेटा ये 13 इसका आंसर है। तो बेटा ये 289 का स्क्वायर रूट, तो 289 का स्क्वायर रूट का भी हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो जब हमने इसका वो जो टेबल हमने पहले याद किया हुआ है ना, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये 289 किसका स्क्वायर होता है। तो 289 होता है 17 का बेटा, 17 17 था 289, फिर 17 1 था। तो इसको हम इसकी जगह पे इसके ये फैक्टर लिख देंगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 17। सर इसको हमने इसके फैक्टर की फॉर्म में चेंज किया, बाकी जो ऊपर स्क्वायर रूट है वो एज इट इज़ रहेगा। तो अब ये 2 मरतबा आ रहा है, मतलब कि पेयर बन गया। पेयर को हम एक दफ़ा लिखेंगे तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर भी ख़त्म हो गया और स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो गया, तो बाकी रह गया 17। तो बेटा इसका आंसर आ गया 17। तो फोर्थ पार्ट में है 400 स्क्वायर रूट। 400 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से, फिर 2 से, 50 भी 2 से डिवाइड होता है, और 25 5 से होता है, 5 5 दा 25। अब बेटा इनके हम इसकी जगह पे इसके प्राइम जो फैक्टर बनाए हैं ये लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ही बनता है। अब इनके पेयर बना लें और हर पेयर का को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें। इसका ये 2 स्क्वायर, ये भी 2 का पेयर है 2 स्क्वायर, ये 5 का पेयर है तो 5 स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो नीचे वाले नंबर बच गए। ये स्क्वायर भी ख़त्म हो गया और स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो गया। 2 टू द 4 4 5 द 20। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो फिफ्थ पार्ट में बेटा ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, इनका सबका स्क्वायर रूट है। तो जिस तरह हमने पहले क्वेश्चनों में भी पहले पार्ट में सीखा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो बाकी सिर्फ नीचे वाले जो नंबर है ना ये बच जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 द 6। ये बेटा इस पार्ट का आंसर है। इसी तरह इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 6 वाला, 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर और सबका स्क्वायर रूट। तो बेटा इसी तरह इसमें भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो हम लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 7 8 द 56। ये बेटा इस पार्ट का आंसर है।